तो ये है सत्यम, बाकी का इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। Hello everyone, my name is Satyam and I done my diploma in electrical engineering from Pusa Institute of Technology and I secured 85th rank in IPU Lead 2023. अच्छा, आपने कितने सिक्योर किए रैंक? तो सुना आपने 85th इनकी रैंक आई है। आपको क्या लगता है, आपको मतलब कॉलेजेस तो मिल जाएंगे? जो आपको कौन सी ब्रांच चाहिए बीटेक में? मुझे बीटेक में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए। अच्छा, और आप बच्चों को बताना चाहेंगे मतलब आपकी जीसीसी में जर्नी कैसी रही, एक बार बच्चों को डिटेल में बताइए। यस जरूर। मैंने जीसीसी जो है वो एंड ऑफ जनवरी में ज्वाइन किया था एंड तभी से यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं एंड यहाँ का जो फ्रेंड सर्कल बना मेरा, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और जहाँ जहाँ के फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ ही हार्ड वर्क करते हैं। जितना हम हार्ड वर्क करते हैं उससे ज़्यादा हमारे फैकल्टीज़ यहाँ पे जो है हार्ड वर्क करते हैं। जो हमारे सभी फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे मुंजाल सर की, जो हमें कंप्यूटर पढ़ाते थे। वो बहुत अच्छे कंप्यूटर पढ़ाते थे, बिल्कुल इस वे में पढ़ाते थे जैसे कि हम अ, हम कहीं पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल उसे समझ रहे हैं। बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे मुंजाल सर हमें। एंड श्रेयस सर की बात करें तो श्रेयस सर भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। कभी ये फील नहीं हुआ कि हाँ मैकेनिक्स कठिन है, इसमें फिजिक्स का भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं तो कठिन है, कभी फील नहीं हुआ हमें ऐसा। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है गोपाल सर हर टाइप को, एक-एक टाइप को कई-कई क्वेश्चंस कराते थे। जैसे प्रैक्टिस भी हमारे साथ-साथ होती थी। दत्त सर जो हमें मैथ पढ़ाते थे, वो हमें टाइम देते थे कि क्लास में कि हम क्वेश्चंस कर सकें, जितना ज़्यादा हो सके हम खुद अपना आउटपुट दे सकें, जिससे कि हमारी साथ-साथ प्रैक्टिस होते रहे। एंड यहाँ पे सीआरटीज़ जो होते हैं डेली बेसिस पे होते हैं एंड उस उन सीआरटीज़ को टीचर जो है बाद में एनालाइज़ भी करवाते थे, जिससे कि काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाती थी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया जीसीसी के बारे में। अब आप बच्चों को थोड़ा अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की, मतलब शेड्यूल सुबह से जागने से लेकर सोने तक का। यस। तो जैसे कि मेरा कॉलेज भी रेगुलर बेसिस पे ही था, तो सुबह अराउंड 5 उठना होता था। और जो लर्न करने की चीज़ें थोड़ा-सा, सब कहते हैं कि सुबह अच्छे से याद होता है, तो मैंने भी थोड़ा-सा लर्न करने की चीज़ें सुबह किया है। एंड फिर देन तैयार होके कॉलेज जाना होता था, फिर क्लासेस होती थी। वहाँ पे भी कई पीरियड कभी-कभी फैकल्टीज़ नहीं आते थे, तो पीरियड वहाँ पे खाली रहते थे। तो देन फिर कभी जैसे मोबाइल में पीडीएफ है, तो वो कभी रीड कर लिया। एंड खाली पीरियड में कभी कुछ सम सॉल्व कर लिए, तो ये वहाँ रहता है। फिर घर आते थे अप्रॉक्स 4 तो देन फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना होता है। ये अगर किसी आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा रिलैक्स करके देन फिर स्टडी में देन फिर रेगुलर आपको मतलब अगर आपको रैंक अच्छी सिक्योर करनी है तो 4 to 5 आवर्स आपको कंसिस्टेंसी से देने ही होंगे। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अगर जाएं, लीड की नहीं, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में आपको अच्छे से कंसिस्टेंसी से 4 to 5 आवर्स देने ही होंगे। अच्छा, और मतलब आपकी सुना है डिप्लोमा में जॉब भी लग गई थी, तो आपने वो जॉब छोड़ी किस लिए और मतलब क्यों बीटेक प्रेफर कर रहे हैं, बच्चों को बताइए। यस, मेरी डिप्लोमा में टाटा पावर्स में जॉब लग गई थी। उसका मेरा सीटीसी था 3.73 एलपीए। तो मैंने इसे बीटेक को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक स्टडी कंटिन्यूएशन हर हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर आप जॉब में चले जाते हो तो बहुत रेयर चांस है कि आप सारी चीज़ें बाद में रिकॉल कर सकें। वो होता है ना कि आपके पास अगर पैसा आने लगता है तो आप उसी की तरफ ही भागने लगते हो कि नहीं, मुझे इसी में मैं और करूँ, इसी में और करूँ, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो बस यही है कि पहले स्टडी, अभी वैसे मेरी एज नहीं हुई है कि मैं मतलब करूँ जॉब, और फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना नहीं है कि जॉब करने की ज़रूरत हो। तो मैंने सोचा कि पहले ग्रेजुएशन मतलब बीटेक में कर लूँ। और सभी फैमिली मेंबर्स भी सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपको तुम्हें करना चाहिए बीटेक, ताकि बाद में अच्छी अच्छी पोस्ट एंड अच्छी जॉब तुम सिक्योर कर सको। और बच्चों को पैकेज के बारे में बताना चाहेंगे, कितना पैकेज लगा था आपका? जैसे मेरा पैकेज 3.73 एलपीए का लगा था। एंड उसके बाद अकोमोडेशंस भी थी। अच्छा, और आने वाले बच्चों के लिए कोई मैसेज, मतलब? आने वाले बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए। एंड कंसिस्टेंसी पढ़ाई कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार आप ये कह सकते हैं कि 50% जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर से था। जो जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर करके गए उनकी टॉप 100 में रैंक जरूर आई है।
तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डेली का डेली जो आपको यहाँ पे क्लास में भी कराया जाता है, वो मस्ट इम्पोर्टेंट। आप डेली का डेली रिवीजन करें वहाँ पे घर पे, एंड प्रैक्टिस टेस्ट जो सीआरटीज होती हैं वो बार बार आप करें। और मैंने तो जो हमारे लास्ट में फुल लेंथ के टेस्ट हुए थे, मैंने आई आई थिंक 2 बार मैंने सभी को टेस्ट को एनालाइज किया था, 2 बार प्रैक्टिस किया था, और प्रीवियस ईयर को भी एक 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 2 बार मैंने सभी प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था। अच्छा, तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कभी, क्या पता ना भी मिलना।